1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। तो इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, है ना। झारखंड जी के जो टॉपिक है असहयोग आंदोलन, उसके बारे में हम लोग सारे उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उसके अंदर की महत्वपूर्ण बातें भी जानते चलेंगे। जिस टाइप की पूछे जाते हैं, है ना, और पूछे गए हैं, वो सारी प्रश्नों की सीरीज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। तो अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजेदार होने वाला सेशन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ क्विज टेस्ट की व्यवस्था, क्विज टेस्ट रोज चलती है, जीके जीएस झारखंड जीके की। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी मुझे फॉलो आप कर सकते हैं, है ना। बहुत ही लाभदायक हुई, अच्छी अच्छी चीज़ मैं डालता रहता हूँ। तो क्लास नंबर है 64। तो चलिए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में चर्चा करते भी चलूँगा। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? पहला प्रश्न यही है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो झारखंड में असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में झारखंड असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, है ना। कितने? तो 1920 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1920 ईस्वी में झारखंड में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार किस आंदोलन के समय हुआ? तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार किस आंदोलन के समय हुआ? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार शुरू हुआ, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? तो असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा जो क्षेत्र था, है ना, उसका असहयोग आंदोलन का केंद्र था? तो रांची, है ना। रांची जो असहयोग आंदोलन का केंद्र था। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या कहा है? असहयोग आंदोलन के समय, है ना, झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था? मतलब असहयोग आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो रांची में था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रांची। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, हजारीबाग में राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख भिखार साहब ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी, है ना। तो हजारीबाग के राम नारायण सिंह, है ना, और पलामू के शेख साहब ने किस आंदोलन? तो किस आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना। ये दो जो कौन कौन? राम नारायण सिंह तथा हजारीबाग के राम नारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने छोड़ दी थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट, है ना, कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हजारीबाग में, है ना। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो कब एवं किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पूछा है, बिहार स्टूडेंट कॉमर्स का 16वां अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? तो अभी जाने हम लोग हजारीबाग में हुआ। तो वो कब हुआ, है ना, और उस टाइम उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किसके अध्यक्षता में हुई है? तो
6 फरवरी 1920 में, है ना, श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुई है ना। किसके? तो 6 फरवरी 1920 में किसके अध्यक्षता में? श्रीमती सरला देवी के अध्यक्षता में, है ना, ये हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 फरवरी 1920 ईस्वी में श्रीमती सरला देवी के अध्यक्षता में 16वां अधिवेशन हुआ था। किसका? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 15वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था डाल्टनगंज में, है ना। डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन हुआ था। अब बात आती है कि कब हुआ था, है ना। तो वो हुआ था 10 अक्टूबर 1920 में, है ना। 10 अक्टूबर 1920 में किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो CF एंड्रूज के अध्यक्षता में हुई थी, है ना। तो अगला प्रश्न यही था कि बिहार स्टूडेंट कॉमर्स का 15वां जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था एवं किसकी अध्यक्षता में हुई थी, है ना। तो अभी मैंने बताया ना 10 अक्टूबर 1920 में किसके अध्यक्षता में? तो CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8वां प्रश्न का। क्लियर है फ्रेंड्स? सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आपके एक शेयर से कितनों की लाभ हो सकती है, इसलिए मिनिमम एक शेयर जरूर करें महाकाल के नाम। चलिए अगला है फ्रेंड्स, गांधी जी का टाना भगतों के समर्पण किस आंदोलन के दौरान हुआ, है ना। संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ, है ना। तो गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 ईस्वी में, है ना, 1920-21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए, है ना। इस गांधी जी स्वयं झारखंड आए थे। वे रांची में कहाँ ठहरे थे? सबसे पहले असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 ईस्वी में गांधी जी झारखंड आए थे, रांची आए थे झारखंड की। तो वो रांची में कहाँ ठहरे थे? तो वो रांची में भीमराज, है ना, वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे, है ना। कहाँ ठहरे थे? तो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे गांधी जी जब झारखंड आए थे रांची में। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला है फ्रेंड्स कि लोहरदगा में असहयोग आंदोलन सभा जो हुई थी वो किस दिन संपन्न हुई थी, है ना। लोहरदगा में असहयोग आंदोलन सभा हुई थी वो किस दिन संपन्न हुई थी? तो वो कब हुई थी? तो 20 नवंबर 1920 ईस्वी में हुई थी, है ना। लोहरदगा में जो असहयोग सभा जो हुई थी वो 20 नवंबर 1920 ईस्वी में उसके दिन संपन्न हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 नवंबर 1920 ईस्वी में। क्लियर है फ्रेंड? चलिए अगला है, टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग कब लिया, है ना। तो टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, है ना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग कब लिया? तो पहली बार भाग वो लिए थे 1921 ईस्वी में, है ना। 1921 ईस्वी में टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लिया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट यहाँ एक बार आप क्लिक कीजिएगा तो 3 डॉट के बगल में आपको एक सजेस्ट का बटन दिखेगा, है ना। उस सजेस्ट का बटन पे क्लिक कीजिएगा आप तो यहाँ आपको सारी PDF खुल जाएगी, है ना। यहाँ आपको सारी PDF झारखंड जी के, जैसे झारखंड की जनजातियाँ, झारखंड के अर्थव्यवस्था, है ना, झारखंड के जिले, है ना, झारखंड के सभी विद्रोह यहाँ आपको मिल जाएगी। आप सजेस्ट के बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हैं। मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है, तो लाभ जरूर उठाएं। अगला है फ्रेंड्स,
किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था, है ना। तो किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जो टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। इसको ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, नहीं तो आप कहीं पे भी, है ना, इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी पर्सनली मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सी जानकारियां ले सकते हैं। तो अगला है फ्रेंड्स, साहेबगंज को किस वर्ष, है ना, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो साहेबगंज को 1922 ईस्वी में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, है ना। साहेबगंज को 1922 ईस्वी में, है ना, कब? 1922 ईस्वी में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, है ना। किसको? तो साहेबगंज को, है ना, 1922 ईस्वी में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। क्लियर है फ्रेंड? समझ में आ रही है? सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। क्लियर है फ्रेंड्स? 1922 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, झारखंड में टाना भक्तों ने, है ना, शिबू, माया, सुकरा तथा देविया के नेतृत्व में, है ना, किसकी? शिबू, माया, सुकरा तथा देविया के नेतृत्व में किस आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया? तो किस आंदोलन में सेवकों का साथ दिया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान साथ दिया था, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के टाना भक्तों ने शिबू, माया, है ना, सुकरा तथा देविका के नेतृत्व में, है ना, असहयोग आंदोलन में स्वयं सेवकों का साथ दिया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असहयोग। इसको भी घुमा के पूछ सकता है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगला है दोस्तों, अगर आप क्लियर लग रही हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, है ना। तो चलिए अगला है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, है ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान में ही, असहयोग आंदोलन के दौरान में ही झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो साहेबगंज को, है ना, साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान। जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहेबगंज को। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? तो बाबू बजरंग सहाय थे, है ना। कौन थे? बाबू बजरंग सहाय जो थे गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के समय, है ना, सबसे प्रमुख नेता थे। कौन थे? तो बाबू बजरंग सहाय। कहाँ के? तो गिरिडीह के। किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन थे? तो प्रमुख नेता थे। इस टाइप में आप याद रख सकते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबू अगला है फ्रेंड्स, डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया था, है ना। डाल्टनगंज में, है ना, स्थापित जो राष्ट्रीय विद्यालय था उसके प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया? तो उसके प्रधानाध्यापक बनाया गया था बिंदेश्वरी, है ना, पाठक को। बिंदेश्वरी पाठक को डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय जो था उसके प्रधानाध्यापक बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक को। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला है, झारखंड में किस आंदोलन के दौरान, है ना, झारखंड में किस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, है ना, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में, है ना, कहाँ कहाँ? तो रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। तो किस आंदोलन के दौरान?
तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही खोले गए थे, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही खोले गए थे, है ना। राष्ट्रीय विद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए थे राष्ट्रीय विद्यालय, कहाँ कहाँ, तो रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला है, झारखंड में किस आंदोलन का, है ना, दीप जलाने में गुलाब तिवारी, है ना, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। तो झारखंड के किस आंदोलन का जो दीप था उसे जलाने में गुलाब तिवारी, है ना, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो असहयोग आंदोलन के दीप जलाने में, असहयोग आंदोलन के दीप जलाने में ऐसे भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दीप जलाने में, है ना, किस किस का महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। तो आप कंफ्यूज ना हो, नाम याद रखिए, गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रज्जाक और टाना भक्तू, हाँ, के महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस टाइप की वीडियो चाहिए, इंप्रूवमेंट कैसी चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर करें, है ना। चलिए अगला है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता थे, तो कौन पहाड़िया नेता थे, है ना। पूछा है असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोग का महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। महत्वपूर्ण योगदान था किसकी, तो पहाड़िया जनजाति। तो इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता थे, तो कौन थे पहाड़िया नेता, तो वो थे जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया के नेता थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। तो ये थे असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी के अंदर से पूछे जाते हैं, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, है ना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और एक आपको अगर एक स्पेशल स्मार्ट एकेडमी झारखंड के चैनल में जुड़ना है तो टेलीग्राम में सर्च करें स्मार्ट एकेडमी झारखंड, एक स्मार्ट एकेडमी झारखंड सर्च करें, आपको एक स्पेशल झारखंड की चीज़ें वहाँ मिलेंगी, है ना। आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बात, हमने साइंस की क्लास स्टार्ट करने की सोची है ना, तो साइंस की कुछ जो लाइव क्लास चलेगी उसमें आप जुड़ना चाहते हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय महाकाल।